मान्यता है कि दक्ष प्रजापति मंदिर में जो भी भक्त भगवान शिव का सच्चे मन से 40 दिन तक जलाभिषेक करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर क्यों आते हैं, इसके पीछे एक रोचक कथा है। तो आइए बढ़ते हैं एक सुंदर सी कहानी की ओर। के देव महादेव शिव शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार राजा दक्ष की नगरी और शिवजी की ससुराल कनखल में है, जो हरिद्वार के पास ही है। यहाँ पर स्थित है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि दक्ष प्रजापति मंदिर में जो भी भक्त भगवान शिव का सच्चे मन से 40 दिन तक जलाभिषेक करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर क्यों आते हैं, इसके पीछे एक रोचक कथा है। तो आइए बढ़ते हैं एक सुंदर सी कहानी की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ससुर राजा दक्ष ने एक बार विशाल यज्ञ मीन्स के हवन का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को इनवाइट किया, पर अपने दामाद को नहीं किया। दक्ष के यज्ञ में जब आकाश से सभी देवी देवताओं को जाते हुए शिव की अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी और राजा दक्ष की पुत्री सती ने देखा, तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने कोई यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवता उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब सती ने भी अपने पति शिव से यज्ञ में जाने की जिद की, पर शिव ने यह कहकर मना कर दिया कि हमें आमंत्रण यानी कि इनविटेशन नहीं मिला है, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। पिता के प्रति प्यार के कारण सती अपने पति शिव की बात माने बिना ही यज्ञ में चली गई। उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान तो यज्ञ में है, पर उनके पति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उनके पिता शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। यह सब सती ने सहन नहीं किया और उनसे ये सहन हो भी नहीं पाया और सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने शरीर को त्याग कर दिया। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लेने का जब शिवजी को पता चला, तो वो क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को बर्बाद करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यह यज्ञ बर्बाद कर दिया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ कुंड में ही डाल दिया। इससे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की एवं स्वयं ब्रह्मा जी ने भी शिव से दक्ष को माफ करने के लिए आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने और एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि दक्ष का सिर तो हवन कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए। इस पर एक बकरे के सिर को काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। इसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे श्रावण मास यहीं पर रहने का दक्ष को वचन भी दिया। श्रावण का महीना इस माह को शिव जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। सोमवार के स्वामी भगवान शंकर है, इसलिए सावन के महीने में सोमवार के दिन उनकी पूजा करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं श्रावण का महीना शिव जी का प्रिय होने की वजह है क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और अधिक वर्षा शिवजी के विष से गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इस बारे में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है कि शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। श्रावण महीने के बारे में सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक शिव पत्नी देवी सती के अपने पिता दक्ष के घर योग शक्ति से शरीर त्यागने से पूर्व उन्होंने शिवजी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शिव जी की पूजा की और श्रावण के महीने में कठोर तप भी किया। इस पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह किया। तभी से ये महीना शिव जी के लिए प्रिय हो गया। ये कथा स्वयं शिव जी ने सनत कुमारों को सुनाई थी जब उन्होंने सावन का महीना प्रिय होने के बारे में पूछा था। और एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। यही कारण है कि इस महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। ऐसे कई और प्रचलित कहानियां भी जुड़ी है श्रावण महीने से। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को आपके सामने लाना ही हमारा काम है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।